मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा एक ईयर डिग्री लेने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद सोचता था कि मैं अर्न करूँ, वो आज के टाइम में 10th 12th और फर्स्ट ईयर में अर्न कर रहा है। I appreciate the way of teaching Manmohan sir, the way he treated me, and the way he gives lectures and explanations all about those topics. क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं बहुत हेजिटेट थी और इवन मेरे को फोबिया था कि सोशल मीडिया पे मैं अपनी पोस्ट वगैरह नहीं कर सकती। कितना ज़रूरी है आजकल युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी हासिल करना? आजकल के युवाओं के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना युवाओं के लिए ज़रूरी है। जो आपको समझ कितना उनकी जो समझाते हैं वो पूरी तौर से आपको समझ में आता है? हाँ, पूरी तरीके से आ जाता है। अगर नहीं भी समझ में आता तो हम दोबारा भी पूछ लेते हैं, वो एक्स्ट्रा भी हमें अलग से भी समझा देते हैं अगर हमें नहीं समझ आता। जैसे मेरी स्टडी में भी गैप आ गया था तो उसके बाद मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी कि अब क्या करूँगी, क्या करना है। तो उसके बाद जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सोचा तो यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। तो जैसे यहाँ आप सीख रहे हो तो लगता है आने वाले समय में जाकर अपना व्यवसाय आप लोग स्थापित कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली पता है मेरा वेबसाइट है खुद की, तो मेरे को एसईओ नहीं आता था, तो मैं एग्जैक्टली एसईओ सीखने आया था यहाँ पर। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? सर, डिजिटल मार्केटिंग ये है कि आप अपने किसी बिजनेस को डिजिटल फॉर्म में कैसे प्रमोट कर सकते हो। आपको मार्केटिंग करनी है डिजिटल फील्ड में। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आप जॉब करेंगे, क्या लगता है कि एकदम से स्टार्ट करना नुकसानदायक हो सकता है? एक बार एक्सपीरियंस के लिए तो सर पहले जॉब करके नॉलेज हो जाएगा थोड़ा। मुझे लैपटॉप से ही डर लगता था, आप ऐसे कह सकते हैं कि नहीं आता चलाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप था। बट सर ने और सीमा मैम ने मिलके सब डर निकाल दिया, तो ओवरऑल में 100% है सर। फिलहाल हम लोग हैं HIDM में, जहां पर निरंतर बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी जाती है। उसी के तहत फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं यहाँ बच्चों से बात करने के लिए। उन यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चों को क्या लग रहा है, क्या समझते हैं बच्चे कि यहाँ से सीख के जाने के बाद अपने फ्यूचर में कुछ कार्य कर पाते हैं या नहीं, या फिर यहाँ से सीखने के बाद जॉब लगते हैं या खुद का बिजनेस ये लोग इस्टेब्लिश करते हैं। उस पर हम विस्तार से बच्चों से जानेंगे और यहाँ के पढ़ाने के तरीके को लेकर क्या बच्चों को समझ आता है, कितना समझ में आता है और क्या कुछ इनको यहाँ पे सिखाया जाता है डिजिटल मीडिया के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। आइए चलते हैं, पहले बच्चों से बात करते हैं, फिर उनके गुरु से बात करेंगे जो HIDM के हेड है मनमोहन जी सिंगला से। अभी हमारे साथ है स्टूडेंट हैं, बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत कौर है। अमृत, जैसे कि HIDM में आपने एडमिशन लिया, लगभग कितना समय हुआ? सर, मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे HIDM को ज्वाइन करे को। तो क्या कुछ सीखा है आपने यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरे को लगता है कि मैं आगे जाके अपना बिजनेस, मेरे फादर का बिजनेस बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाऊंगी और बहुत हाई लेवल पे ले जा सकूंगी। और अभी हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही है, जैसे कि कैसे हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी चाहिए, कैसे हमें रीच मिलेगी, कैसे हम अपना ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं, और कैसे अब हम वेबसाइट बनाना भी सीख रहे हैं, जिससे हम अपने फादर की बिजनेस की मैं वेबसाइट बना के और बहुत सारा ट्रैफिक गेन कर सकती हूँ। तो जैसे कि इतना जितना समय आपका हुआ उसमें कितने % आप सीख चुके हैं? जिस हिसाब से आप आए थे कि इतना समय मुझे लगेगा और इस तरह से मैं कैच कर लूँगी, तो कितना कैच कर पाए आप? मेरे को लग रहा है मेरी कैचिंग पावर पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं बहुत हेजिटेट थी और इवन मेरे को फोबिया था कि सोशल मीडिया पे मैं अपनी पोस्ट वगैरह नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी रील्स वगैरह पोस्ट कर रही हूँ बहुत ईजीली, और मेरे को लगता है कि मैं बहुत अच्छे लेवल पे जा सकती हूँ आगे भी ट्रेनिंग करने के बाद। चलो, और जो बच्चे हैं सारे के सारे जो है, किस तरह से आप लोगों का वो रहता है कि हाँ हम लोग को इस चीज़ सीख रहे हैं, एक तरह से सिखाना होता है, शेयरिंग होती है कि कॉन्फिडेंट बढ़ता है? जैसे सर ने जो बताया गया उसके बाद आप आपस में बात करके कितना आप लोग करते हैं एक दूसरे के ऊपर कि हाँ ये हमने सीखा है तो ये चीज़ को हमें आगे बढ़ानी है? मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। इवन जब भी हमें रील्स बनानी होती है तो सभी एक साथ होके रील्स बनाते हैं, ताकि सभी को एक ना एक लेवल पर आकर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है। इवन यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से गाइडेंस करते हैं अपने फ्यूचर को लेके, और बहुत अच्छी मनमोहन सर जैसे पढ़ाते हैं तो कितना आप लोगों को समझ आता है? जो उनका पढ़ाने का तरीका, उनका समझाने का तरीका कितना समझ में आता है? वैसे तो मनमोहन सर की बात ही निराली है, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं। इवन वो साथ में एग्जांपल्स दे दे के पढ़ाते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। कोई भी बच्चा बोर फील नहीं करता, और मुझे लगता है ही इज़ द बेस्ट टीचर। हाँ जी, आपका नाम? Sushmita Sharma. सुष्मिता, कहाँ से हो? I'm from Nepal. तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की जैसे HIDM में आप क्लास ले रहे हैं, तो कितने दिन हुए आपके?
अब तक तो 1 वीक हो गया। 1 वीक हो गया है, तो कितना समझ में आया है? अब तक मैंने जो कुछ पढ़ा है और सर ने मुझे समझाया वो टिल नाउ आई एम टोटली क्लियर। और अब मैं यहाँ पे 1 महीना के और ज़्यादा कोर्स करूँगी और ज़्यादा कुछ सीखूँगी। एंड लाइक कंपेयरिंग वहाँ का कोर्स और यहाँ का कोर्स इट्स टोटली डिफरेंट। और वहाँ के टीचर्स और यहाँ के टीचर्स भी इट्स टोटली डिफरेंट। एंड आई अप्रिशिएट द वे ऑफ टीचिंग Manmohan sir, the way he treated me and the way he gives lectures and explanations all about those topics. That's it. जैसे कि अभी जो इन्होंने सिखाया है, आपने कहा कि बहुत अच्छा, तो आपको लगता है कि जितने दिन आप लगा रहे हैं उसमें जो यहाँ पे आपके HIDM के सर जो हैं, मनमोहन सर है, मैडम है, जो सिखाएंगे, उतने में आप उतने समय में ज़्यादा कैचअप कर पाओगे? Yes, like I have promised my father that in 1 month मैं वो पूरा कोर्स सीखूंगी, बहुत अच्छे से सीखूंगी। और यही फील्ड में ये एरा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मैं यही फील्ड में जाके अपना फ्यूचर और अपना करियर को अच्छे से बनाऊंगी। तो आपको लगता है कि जैसे जो बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग लेना सही मानते हैं आप? यस ऑफ कोर्स। टिल नाउ मैंने अभी तक जो सुना है, आई एडवाइज एंड इन माय ओपिनियन ऑल्सो आई एडवाइज यू ऑल to be a part of this institute HIDM and be a student of Manmohan sir, Seema ma'am. आपका नाम? शिखा। सीखा, उधर देखो, दिख रहा है वहाँ पे? यस सर। तो क्या कुछ किया आपने यहाँ? सर यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे 3 मंथ्स हो गए सर ऑलमोस्ट यहाँ पे आते हुए, और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बहुत कुछ सीखने को मिला है। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? सर डिजिटल मार्केटिंग ये है कि आप अपने किसी बिजनेस को डिजिटल फॉर्म में कैसे प्रमोट कर सकते हो। आपको मार्केटिंग करनी है डिजिटल फील्ड में, उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं सर। जैसे कि डिजिटल की अगर बात करें, सरकार भी बढ़ावा दे रही है, वहीं पर हर उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग का जो फील्ड है कितना आगे बढ़ने वाला है? सर डिजिटल मार्केटिंग अभी भी बहुत बड़ा है और आगे बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। आफ्टर कोविड डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इंटरनेट यूज़र जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं वर्ल्ड में, वैसे वैसे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड और भी बड़ी हो रही है। तो HIDM में जो आप सीख रहे हो उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हो? यस सर, बिल्कुल। आप ये बताइए, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, HIDM को लेकर? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ से। शायद जो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो पर मैंने कर लिया और अभी भी कर ही रही हूँ। सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, जो सारा डर होता है वो टोटली निकल चुका है। मुझे लैपटॉप से ही डर लगता था, आप ऐसे कह सकते हैं कि नहीं आता चलाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप था। बट सर ने और सीमा मैम ने मिलके सब डर निकाल दिया, तो ओवरऑल में 100% है सर। जैसे आप कह रहे हैं 100% है, तो लगता है कि आने वाले समय में जाके कोई ना कोई आप व्यवसाय आप शुरू करें या कहीं जॉब के लिए आप अगर अप्लाई करें तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल सकता है? ये सर मैं खुद का ही प्लान करूँगी कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहूँगी एज अ डिजिटल मार्केटर। अच्छा। ये सर, तो मैं वो कर सकती हूँ सर। और बाकी अगर कहीं अटक गए तो सर तो है ही, सर के पास आ जाएंगे। वैसे सर हम स्टेज पे है नहीं सर, हमें पहले ही यहाँ पे जॉब रेडी, आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सबके लिए प्रिपेयर कर देते हैं सर पहले ही। आपका नाम? मेरा नाम देवांश है। देवांश, कितना समय हुआ डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे HIDM में आए हुए? मेरे को यहाँ पे आए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हुए हैं। अभी तक का कितना % आप गेन कर चुके हैं यहाँ से? जितना मैंने सोचा था कि मैं 6 महीने या 4 महीने के कोर्स में सीखूंगा, मुझे लगता है अभी तक मैंने उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा सीख लिया है। मैंने अपनी नॉलेज में बहुत ज़्यादा गेन किया है, जो मेरे को आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए। आगे जाके अगर मैं कुछ आगे पढ़ाई करूँगा तो उसमें भी, या जॉब करूँ या बिजनेस प्रमोट करूँ, तो काफ़ी कुछ मुझे यहाँ से सीखने में मिला है। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, डिजिटल का ज़माना है, कितना ज़रूरी है आजकल युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी हासिल करना? आजकल के युवाओं के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना युवाओं के लिए ज़रूरी है। आगे के समय में सब कुछ डिजिटल होने वाला है, यहाँ तक कि सब कुछ, हमारा घर का सामान मंगाने से लेकर साफ़ सफाई तक सब कुछ आजकल डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल की जानकारी तो आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आगे जाके जॉब्स के लिए, आगे करियर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ क्या पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। यहाँ के पढ़ाने के तरीके से फ्रेंडली नेचर है सर का, मैम का। सारे स्टूडेंट्स आपस में घुल मिल के काम करते हैं, शेयर करके काम करते हैं। सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सबसे घुल मिल के पढ़ाते हैं। अगर किसी का टॉपिक रह जाता है तो उसको अलग से पूरा करवाया जाता है।
तो बहुत अच्छा तरीका है यहाँ का पढ़ाने का। ऋतिक जी, जैसे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट से बात की सब कह रहे हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके क्या सपने हैं? नहीं, एक बार तो मैं पहले जॉब करूँगा अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आप जॉब करेंगे, क्या लगता है कि एकदम से स्टार्ट करना नुकसानदायक हो सकता है? एक बार एक्सपीरियंस के लिए तो सर पहले जॉब करके नॉलेज हो जाएगा थोड़ा। हाँ, बहुत सयाने हो आप। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं एक है। ऐसा सभी कहते हैं कि बच्चे अपना पापा का व्यवसाय वो करेंगे, प्रमोट करेंगे, अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। ये कहते हैं पहले जॉब करेंगे, क्यों? जॉब पे एक्सपीरियंस जो भी खामियां होगी, कमियां होंगी, वहाँ दूर हो जाएंगे, उसके बाद अपना जॉब करेंगे। तो लगता है कि कब तक आप यहाँ से अभी जो जितना भी आपने सीखा है अभी तक कितने % आप वो कर चुके हैं, क्या जब? सर जितना भी किया दी बेस्ट किया अभी तक। सर अच्छे से कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, जो भी समझाते हैं बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा भी बोलते हैं हमें। तो जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें मिले जहाँ सिखाने का अच्छा अनुभव हो, अच्छे टीचर्स हों, तो आप क्या कहेंगे HIDM उसमें क्षेत्र में कहाँ पर खड़ा है? सर टॉप पे HIDM अपने हिसार के अंदर। तो अच्छा, जो भी बच्चे डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं दी बेस्ट है HIDM इंस्टीट्यूट। तो तुरंत आना चाहिए यहाँ। हाँ जी सर। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका कब से हो यहाँ? मेरे को यहाँ पे आए 2 मंथ हो चुके हैं। 2 मंथ हो चुके हैं। 2 मंथ में क्या कुछ आपने सीखा है? मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग सीखी है और वीडियो एडिटिंग करना सीखा है, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उस पर ट्रैफिक कैसे लाते हैं, ये सब मैंने यहाँ पे सीखा है। तो कॉन्फिडेंट कितना बढ़ता है? जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप काम कर रही हैं, अगर बात करें तो कॉन्फिडेंट कितना बढ़ता है? पहले तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज़ हो चुका है कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत मतलब ट्राई किया और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है यहाँ पे। तो जैसे मनमोहन सर किस तरह से आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, जो आपको समझ कितना उनकी जो समझाते हैं वो पूरी तौर से आपको समझ में आता है? हाँ, पूरी तरीके से आ जाता है। अगर नहीं भी समझ में आता तो हम दोबारा भी पूछ लेते हैं। वो एक्स्ट्रा भी हमें अलग से भी समझा देते हैं अगर हमें नहीं समझ में आता। अच्छा, माथा खाने की आपको जरूरत पड़ती है, वो माथा देने के लिए तैयार है? हाँ, समझा देते हैं अगर हम समझा देते दोबारा हैं। समझना चाहें तो। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि अभी तक जो समझा है उससे क्या लगता है आने वाले समय में आप क्या करने वाले हो? व्यवसाय में जाने वाले हो या सोचते हो कि कोई अगर जॉब मिल जाए जॉब करेंगे? क्या सोचते हो जितना इतना कुछ आपने अभी तक सीखा और आगे जो सीखेंगे उससे? अगर अभी तो मैं मतलब अपना खुद का भी बिजनेस सेटअप करना चाहती हूँ और अपने जो पापा का बिजनेस है वो भी मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ, ये सब सीखने के बाद ये जो भी है डिजिटल मार्केटिंग का। हाँ जी, आपका नाम? प्रीति, कितना समय हुआ आपको? सर मुझे 3 मंथ्स हो चुके हैं। 3 मंथ्स हुआ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे सीख कर? लगता है कि कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है? हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे मेरी स्टडी में भी गैप आ गया था तो उसके बाद मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी कि अब क्या करूँगी, क्या करना है। तो उसके बाद जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सोचा तो यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे कुछ कर सकती खाली पन्ना था, भरना शुरू हो गया है? हूँ। यस सर। अच्छा, तो कितना रंग उसमें कितना डल रहा है? मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। मुझे जिस भी तरह से सर समझा रहे हैं, जैसे भी मेरा कोर्स चल रहा है, तो उस तरह से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। पूरी तरह से संतुष्ट हैं जो यहाँ समझा रहे हैं, बता रहे हैं उससे? यस सर, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आशीष सर। आशीष, तो यहाँ पे सीख रहे हो आप, कितना अभी तक सीख पाए आप? सर मेरे को एक्चुअली 3 मंथ हो चुके हैं और अब तक जो सर ने सिखाया है बहुत कुछ सिखाया है अभी तक। गूगल ऐड चलाना, ठीक है, और डिज़ाइनिंग वगैरह होगी, ठीक है, और मतलब ठीक वेबसाइट नहीं है, सारा बताओ। वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है, हाँ। और बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा, बहुत सारे ठीक हैं। चलो, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। तो जैसे यहाँ आप सीख रहे हो तो लगता है आने वाले समय में जाकर अपना व्यवसाय आप लोग स्थापित कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली पता है क्या, मेरा वेबसाइट है खुद की, तो मेरे को एसईओ नहीं आता था, तो मैं एग्जैक्टली एसईओ सीखने आया था यहाँ पर। तो मेरे को एसईओ का पता नहीं था, तो सर ने बहुत अच्छी क्लियर किया। आई थिंक मेरे को लगता है अब जाके मैं अपना वेबसाइट का बहुत अच्छी तरह एसईओ कर पाऊंगा। अच्छा। ठीक है। और तो यहाँ आने के बाद और चीज़ भी सर ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी? हाँ, बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जैसे अब अगर हम जॉब करेंगे आगे जाके, जॉब में हमें कैसे क्या कुछ करना है, ठीक है। अभी हमारे साथ हैं HIDM के ओनर, संचालक और टीचर्स भी हैं, गुरु भी हैं, मनमोहन सिंगला। हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग को लेके। निरंतर, हालांकि जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है उस तब से इन्होंने खुद ने पहले स्वयं पढ़ा, दिल्ली में, बाहर अलग अलग, उसके बाद हिसार में जहाँ इनका गृह जिला है वहाँ कर इन्होंने पढ़ाना बच्चों को शुरू किया। बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकले हैं, अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, जॉब में भी बच्चे हैं, निरंतर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। हम बात करते हैं। मनमोहन जी कैसे हैं? बढ़िया सर, नमस्कार सर। महेश जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मनमोहन जी। जैसे कि निरंतर आप लगे हुए हैं प्रयास से, हर बार हम लोग ना महीने 2 महीने में आपसे मुलाकात करते रहते हैं। अभी बच्चों का रुझान डिजिटल मार्केटिंग को लेकर कैसा है?
सर इस टाइम पे इंटरेस्ट जो लेवल है अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और देखते आ रहे हैं हम कि हिसार के अंदर भी स्टार्टअप्स और बिजनेस की बात करें तो बहुत अच्छे लेवल पर स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा यूथ जो है अपने अपने आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो पिछले साल में बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब टेक ओवर हुआ है कि इतने ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट हुए हैं। तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट जो डिजिटल मार्केटर की है वो भी बढ़ती जा रही है। ऑल्दो पहले भी डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट थी, बट अब जो जिस लेवल पर डिजिटल मार्केटिंग मांगा जा रहा है, लोग मांग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है। इवन हम ये बोल सकते हैं कि जॉब ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी कम हैं और जॉब ज़्यादा हैं। तो ये है जी, हिसार के अलावा बाहर से भी, विदेशों से भी बच्चे आ रहे हैं। नेपाल के कुछ बच्चे भी मुझे मिले हैं, वहाँ से भी आए हुए हैं, आसपास के इलाके से, क्षेत्र से भी बच्चे आ रहे हैं। क्या लगता है कि जो आपका पढ़ाने का तरीका, सभी बच्चे एक तरह से कहते हैं कि मनमोहन सर पढ़ाने का तरीका अलग है, एक तरफ से आराम से समझाते हैं, इसी की कोई वो है कि डिजिटल को मतलब ना बच्चों को समझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो आप लोग निभा रहे हैं, उसका तरीका क्या होता है कि डिजिटल कई बच्चों को ना समझ में नहीं आता एकदम से, कई बच्चे फोबिया होता है कि लैपटॉप से, कई होता है अपने सोशल मीडिया में फ़ोटो डालने से डरते हैं, उन बच्चों को कैसे आप टैकल करते हैं? तो देखो इसके अंदर आपने बहुत अच्छा आज पॉइंट पूछा है और इसमें मैं 4-5 पॉइंट एक साथ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। जो बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो सबसे पहले होता है कि इन्फ्लुएंसर, लोग दूसरों को देख के सोचते हैं कि मैं भी ये कर लूँ, तो वो वैसा HIDM पर नहीं होता है। क्योंकि जब बच्चा HIDM पर आता है डेमो क्लास लेने, तो उसको इतना ज़्यादा क्लियरिटी दी जाती है कि चीज़ क्या है, कैसे रिसर्च करो, उसके बाद एडमिशन लो। क्योंकि और सर जो वे आउट है वो ये है कि अगर बच्चा अगर यहाँ आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास सिर्फ एक स्किल्स आ जाए, कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे काम करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे कंपनी को ग्रो करना है, क्या वर्क एथिक्स होते हैं, क्या बिजनेस डेवलपमेंट होता है, अगर अपने फादर का बिजनेस संभालना है तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। तो मे बी शायद उनको ये अच्छा फील लगता है कि उनको टेंशन कम होती है। क्योंकि मैं मेरे बच्चों को यही बोलता हूँ कि जैसे मैं आपको ट्रैक पर लेकर चल रहा हूँ 6 मंथ पे, अगर आप वो ट्रैक फॉलो कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी मेरा बच्चा जो मेरे वे से चला है वो सक्सेसफुल ना हुआ हो। इवन हम एक बात करते हैं ग्रोथ की, तो बहुत अच्छे लेवल पर हमने यहाँ पर ग्रोथ देखी है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो 20,000 अर्न कर रहे थे मंथली, वो 30,000 पे पहुंच गए विद इन अ ईयर, जो कि 10% इंक्रीमेंट से भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रमेश जी, 12th बच्चों की बात बता रहा हूँ जो 12th क्लास में है, फर्स्ट ईयर में है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा एक ईयर डिग्री लेने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद सोचता था कि मैं अर्न करूँ, वो आज के टाइम में 10th 12th और फर्स्ट ईयर में अर्न कर रहा है, और वो भी एक प्रोफेशनल वे में अच्छे लेवल पर। और जब तक वो ग्रेजुएट होगा और ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल और करेगा तो वो इस लेवल पर जा चुका होगा कि आदमी सोच भी नहीं सकता। तो जो मेन कारण है वो यही है कि बच्चों का डेडिकेशन भी है कहीं ना कहीं। दूसरा जो है, जो पैशनेट है, जो कि मैं भी यही सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं जो मेरी सिटी है, आपने अभी पूछा कि बहुत इधर उधर से बच्चे भी आ रहे हैं, तो बहुत ऐसी कॉल्स आती है लाइक उकलाना, सिरसा, रोहतक, दिल्ली, रोहतक से भी आते हैं। और दिल्ली से कई बार कॉल आते हैं तो कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है कि भाई दिल्ली जैसे शहर से बच्चा यहाँ कैसे पढ़ने आएगा और क्यों ही आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। बट कई बार ये होता है कि वे जो होता है, आपका जो मटेरियल होता है, जो आपके बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसीज की डिमांड रहती है कि आपके बच्चे लेंगे, तो वो मतलब अब जैसे हमारे साथ जो एजेंसी टाइप्स हैं जहाँ पर हमारे बच्चे प्लेस्ड होते हैं, वहाँ पर ऐसा है कि आप 6 महीने टाइम ले लो, आपका ही बच्चा चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कहीं इफेक्टिव जा रहा है, और जो बाहर से बच्चा आ रहा है वो तो सर ट्रस्ट फैक्टर होता है कहीं ना कहीं, और रिकमेंडेशन होती है जो आप एक दूसरे से होती है। जी, जैसे कि हमने बातचीत कर ली मनमोहन सिंगला जी से कि अलग-अलग जैसे बच्चों की खामियां हैं, दूर कैसे करते हैं, कैसे पढ़ाने का तरीका है, सारी चीज़ जानकारी दी। अब जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो आके यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत अच्छा मैसेज अभी मैं देना चाहूँगा। ट्रेनिंग जो भी बच्चा कोर्स करना चाहता है वो तो आए, डेमो ले, समझे सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए डेमो लेने में मैं कहता हूँ कि जब आपने किसी चीज़ को करना है और प्लान करना है तो आपको डेमो लेना चाहिए, आपको बातचीत करनी चाहिए, आपके सीनियर से बात करनी चाहिए, आपकी फैमिली में जो सीनियर्स उनसे बात करनी चाहिए। बट अभी जो क्रूशियल टाइम है जो जून जुलाई का है, ये 10th 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए है। क्योंकि ये जून जुलाई एक तरीके से वेकेशन होती है, आप हॉलीडेज बोल सकते हो। लोग बहुत सारे अदर वोकेशनल कोर्सेज करते हैं, तो 2 महीने का हम बहुत अच्छे लेवल पे फास्ट फॉरवर्ड एक कोर्स चलाएंगे। उसके हम सिर्फ टोटली 3 बैच बना रहे हैं 20-20 स्टूडेंट्स के, जिसमें हम 10th से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चे को लिया जाएगा। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, उसको मैं ये कहना चाहूँगा उनको कि प्लान बी को लेकर चलें और ट्रायल करें एक बार, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है।
रीजन बीइंग कि हर कोई बंदा बिजनेस लाइन में है, हर बंदा कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ आइडियाज हैं, बट इन्वेस्टमेंट के चक्कर में या रिसोर्सेज ना होने की वजह से नहीं है। बट डिजिटल मार्केटिंग अगर वो करता है तो सारे रिसोर्सेज को यूज करके वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो जून जुलाई का बैच बनेगा ये बहुत क्रूशियल रहेगा और इसमें आप हॉलीडेज में बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। बेसिक कोर्स भी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 10th बच्चों के लिए जो पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं करना चाहते। कई बार होता है लाइक बिजनेसमैन है वो सोशल मीडिया में पोस्टिंग डिजाइनिंग एंड करना चाह रहे हैं, तो वो भी वेरिएशन हम यहाँ पर अब निकाल रहे हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस खुद से प्रमोट करना चाहता है वो रीच आउट कर सकता है। बच्चे जो हैं जो इस जून जुलाई में कुछ इफेक्टिव करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं HIDM पर फ्री डेमो क्लास में। जी, फ्री डेमो क्लास लेकर आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि वाकई में यहाँ पे सही पढ़ाया जा रहा है, सही जानकारी दी जा रही है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो आप आके फ्री डेमो क्लास के माध्यम से सही या गलत का डिसीजन भी आप ले सकते हैं। लेकिन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, नंबर भी डालेंगे, एड्रेस भी डालेंगे। अगर आपको HIDM से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी हासिल करनी है, आपको आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपना व्यवसाय शुरू करना है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके और यहाँ पर पूरी जानकारी हासिल करके जाकर आपको लगता है कि वाकई में आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप जाके एडमिशन लेकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।